ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सीमांत जनपद उत्तरकाशी में स्थानीय लोगों के लिए भूमिगत बंकर बनाने की मांग उठने लगी है। आखिर क्यों है बंकर की जरूरत, रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई और डिफेंस सिस्टम का पराक्रम पूरे विश्व ने देखा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में यह बात साफ हो गई कि भविष्य में जब भी ऐसी स्थिति बनी तो वायुसेना की भूमिका निर्णायक होगी। लिहाजा भारत पाक तनाव के बाद अब भारत चीन सीमा पर जनपद उत्तरकाशी में बंकर बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है। भारत का लोहा आज संपूर्ण विश्व देख रहा है और अपने संपूर्ण भारतवर्ष के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं और इससे लगे हुए जो देश है वो भारत को किरकिरी नज़र से देख रहे हैं। वो भारत में सुख शांति नहीं चाहती है। हमारा देश शांतिपूर्ण देश है, वो शांति चाहता है, संपूर्ण विश्व में शांति चाहता है, लेकिन हमें उग्रवाद आतंकवाद से जो है घेरा जा रहा है। इस दृष्टिकोण से मेरा सरकार से आग्रह है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि विशेष परिस्थिति में जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय आज साधारण युद्ध नहीं रह गया, आज तकनीकी युद्ध है। तो जनता की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बंकर बनाए जाने चाहिए। या चाइना की तरफ, चाइना के बॉर्डर में भी, पाकिस्तान के बॉर्डर में भी, नेपाल और भूटान वगैरह संपूर्ण जो हमारा भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ की जनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे बड़े बड़े बंकर बनाए जाने चाहिए। और अभी भारत के बॉर्डर क्षेत्र में युद्ध के हालात में नागरिकों के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो छुप पाए। ऐसे में भारत की सीमाओं पर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए बंकर जरूरी है। पूर्व सैनिक भी युद्ध के हालात में नागरिक की सुरक्षा के लिए बंकर को सुरक्षित मानते हैं। बहुत जरूरी है। मैं 99 में कारगिल युद्ध की बात करूं तो वहां पर मुझे लगा कि जो ये एयर अटैक है, यदि दुश्मन देश के द्वारा इस प्रकार की यदि कोई कार्रवाई की जाती है कभी भविष्य में, अगर आशंका जताएं हम, तो उसके लिए बंकर बहुत ही निहायत जरूरी है। एयर अटैक के लिए, एयर अटैक से बचने के लिए बंकर के अलावा तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सॉल्यूशन दूसरा हो। भविष्य के लिहाज से, भविष्य के दृष्टिगत हमें अपने सीमावर्ती क्षेत्र में जो पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर सिविलियनों के लिए भी यदि सरकार के द्वारा ये बंकर जैसी व्यवस्था पहले से ही हो जाए या सरकार इस ओर ध्यान दे तो आने वाले समय में यदि इनकेस ऐसी कंडीशन हमारे इस सीमावर्ती क्षेत्र में भी अगर आती है तो वो हमारे सिविलियनों के लिए और जो क्षेत्रीय जनता है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा और उस चीज़ से निपटने के लिए सब लोग जो है तैयार रहेंगे। और एक हिसाब से प्रिपरेशन भी है और माइंडसेट रहेगा लोगों को कि इस कंडीशन के लिए ये चीजें की जाती है, तो एक प्रकार का अभ्यास भी होगा। उत्तरकाशी के सीमांत तहसील भटवाड़ी में बंद पड़ी लोहारी नाग पाला परियोजना की टनल को युद्ध के समय बंकर के लिए प्रयोग किया जा सकता है। स्थानीय लोगों के साथ भाजपा विधायक इसे चारधाम यात्रा के वैकल्पिक सड़क और युद्ध के समय बंकर के रूप में उपयोगी मान रहे हैं और भारत सरकार और राज्य सरकार से इसे बनवाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ टनल पर 60% कार्य होने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा थेरांग के पास है, थेरांग से लेके और सीधा डबरानी, इसको बाईपास टनल जो है रोड के सड़क सेफ्टी के हिसाब से, इसको बाईपास रोड के हिसाब से भी जो इसको जो है सुचारू किया जा सकता है। बहुत से में बंकरों के काम भी सड़क आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोहारी नाग पाला की जो टनल है जो थेरांग से और डबराड़ी तक जो है खुद चुकी है, बीच में थोड़ी बहुत काम रह चुका है, उसको पूरा किया जाए तो ये टनल भी जो है हमारे तमाम तीर्थाटन, पर्यटन और हमारे सुरक्षा के काम के लिए, भविष्य के लिए टनल आ सकती है। तो इस पे भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे और अपने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी ध्यान आकर्षित करने का। हम लोग भी सीमांत बॉर्डर से लगे हुए हैं और अब मुझे लग रहा है कि अधिकतर अगर कभी युद्ध होते हैं तो हवाई तकनीकी से होंगे, तो हमें और मजबूती की जरूरत है। जैसे हम सीमा से लगे हुए लोग हैं तो वहां पर कम से कम जो है बंकरों की व्यवस्था होनी चाहिए।
युद्ध के समय नागरिकों को दुश्मन से बचाने के लिए मजबूत भूमिगत बंकरों की आवश्यकता होती है। सीमावर्ती क्षेत्र में बंकर बनाने से जहां नागरिक सुरक्षित रह सकेंगे, वहीं इससे भारत सीमा पर और मजबूती मिलेगी, जिसकी अब तेजी से भारत में मांग उठने लगी है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। इस खबर पर अब जुड़ेंगे हम सुरेश चौहान, जो भाजपा के विधायक हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों ने आवाज उठाई है कि उत्तरकाशी में भूमिगत बंकर बनाने हैं, तो ऐसे में इसका क्या कुछ उद्देश्य है, इससे क्या कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, जिस समय अब जो युद्ध होता है, ये ज्यादा हवाई उससे हो रहा है, और जो अभी जो जिस तरह से हमारे देश के सैनिकों ने करके दिखाया, पाकिस्तान को धूल चटाई है जी हवाई उससे, तो हमारा कहने का मतलब है कि जैसे लोहारी नाग पाला परियोजना का काम 60% टनल बन चुकी है, और लोगों की मांग तो ये थी कि लोहारी नाग पाला शुरू हो जाता, लेकिन ये जो टनलें हैं हमारी जो पड़ी है उस थेरांग से लेके और हमारा जो डबरानी तक का बहुत डेंजर पॉइंट है जी। तो यात्रा रूट के दृष्टि से भी ये हमारा सेफ जोन रहेगा, और बंकरों के उससे हम ये कह रहे हैं कि भविष्य में जो हम अगर किसी सीमा से लगे हुए हमारे गांव हैं, कोई घटना घटती है, तो हमारे पास सेफ्टी जो है वो टनलें भी होंगी, जो बनी हुई टनल उसका यूज किया जा सकता है। तो बंकर वाली बात जो हमने कही कि सुरक्षा की दृष्टि से, तो हमने ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जो है इसमें आकर्षित कराएंगे, और लोगों की मांग भी कि अगर ये हो जाए तो बहुत सेफ्टी जोन है। जी बिल्कुल, जैसे सुरेश जी, लोगों ने मांग की है कि भूमिगत बंकर बनाने चाहिए और आपका समर्थन भी उसको मिल रहा है, तो ऐसे में सरकार तक ये बात पहुंचाने के लिए कहां तक काम पहुंचा है, क्या कुछ प्रक्रिया आपकी तरफ से की जा रही है? देखो, हमारे पूरी देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, वो लगातार सीमाओं को बहुत अच्छा करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, चाहे हमारा नेलांग का क्षेत्र हो, और जो है लगातार जो है प्रयासरत है। आज हम जो हमारी जो सड़कें हैं, कम से कम इस साइड से जो हमारी नेलांग कोपांग से जाती है चाइना बॉर्डर तक हमारी सड़कें पहुंच चुकी है। तो बहुत ऐतिहासिक काम हुए, कई ऐसे पुल थे जिनकी हम कल्पना नहीं करते, और आज वो पुल पाल जो है गाड़ियां पूरी जा रही हैं उसकी सैनिकों की, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए सेफ्टी की दृष्टि से जो है इसमें जरूर जो है हमारे एसएसए मुख्यमंत्री माननीय धामी जी को भी हमने पत्र लिखा है, और उनके संज्ञान में भी ये बात है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो है बॉर्डर के एरिया में जो है काम होगा, जहाँ भी हमारे सीमांत क्षेत्र है। जी बिल्कुल सुरेश जी, यहाँ पर ये भी सामने आया है कि लोहारी नाग और पाला परियोजना की टनल के इस्तेमाल को लेकर भी लोग आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये मांग ये है कि लोहारी नाग पाला परियोजना हमारे पर्यावरण के उसमें जो है वो बंद हो गई थी। 60% से हजारों करोड़ों रुपए का काम हो गया था। लोगों का कहना था इस परियोजना को शुरू किया जाएगा, परियोजना शुरू नहीं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट का काम, और हमें करें कि भविष्य में इसको जो 60% काम हो रखा है और जो थोड़ी बहुत इसमें काम रह चुका है टनल का, उसको पूरा किया जाए। तो ये टनल आपके थेरांग, कुजन थेरांग के पास पड़ता है, कुजन थेरांग से ये टनल सीधा आपके डबरानी के पास, तो जितना भी हमारा डेंजर जोन है वो भी सेफ्टी जोन होगा, और बंकरों का भी भविष्य में इसमें काम किया जा सकता है सेफ्टी के लिए। जी बिल्कुल सुरेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि उत्तरकाशी के लोग बंकर की मांग कर रहे हैं और आपका भी समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक लोगों की मांग को पूरा करती है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए।